ओके गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं सिंपल जैंगो क्रड एप्लीकेशन के बारे में। और ये सिर्फ सिर्फ आप बोल सकते हो जैंगो एप्लीकेशन सिर्फ क्रड में ही नहीं रहेगी। हम इसे स्टार्ट करेंगे बेसिक क्रड से। उसके बाद हम इसे पुश कर सकते हैं। आप लोग क्या बोल सकते हो इसे? पुश मतलब एक लेवल पुश जो वो रहेगा ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, वैलिडेशन एंड यहाँ पे हम दोनों चीज सीखेंगे, फंक्शन बेस एंड क्लास बेस। ओके, सिंपल। एंड गाइस यहाँ हम यूज करने वाले हैं सिंपल ORM जो सिंपल से जेंगो के साथ है। हम यहाँ पे बात करेंगे MVT के बारे में एंड हम बात करेंगे सिंपल एंड सोबर। व्हाट इज दैट? गूगल फॉर्म। एंड हम इसमें एक एप्लीकेशन बनाएंगे जेंगो में, वर्चुअल इन्वायरमेंट रहेगा। एंड गाइस नोट्स आप उनको काफी वेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दूंगा मैं। बट हाँ, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सी चीज़ है। एक ही चीज़ करनी होगी, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा एंड सिंपल मुझे मैसेज करना होगा एंड मैं वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँ। और हाँ, ये सिर्फ स्टार्टिंग में है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, चीज़ें दैट्स इट। अदरवाइज जैसे कि कुछ फॉलोअर्स आ जाएगा तो वो ये मैं खुद डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, फॉलोअर्स आ जाएगा तो ठीक है। चलो ना, हम बात करने वाले यहाँ पे, अब ध्यान देना गाइस, हम इस बेसिक स्टार्टिंग में हम एक ही मॉडल पे बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बिल्डिंग मॉडल ऐड करेंगे जेंगो का यूजर, ओके, क्लास बेस वाला। उसके बाद माइग्रेशन, माइग्रेट, डोंट वरी, हम ये सारी चीजें बात करने वाले हैं, ठीक है। आगे हम बात नहीं करते प्रोजेक्ट के बारे में, हम ये डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डोंट वरी, ये फुल फ्लेज एप्लीकेशन है। और हाँ, ये किसके लिए रहेगा अगर आप बोलोगे तो सिंपल सी चीज़ है, जो जेंगो सीखना चाहते हैं, जिन्हें जेंगो थोड़ा सा आता है बट उन्हें ऑथेंटिकेशन नहीं आता, ऑथराइजेशन नहीं आता, ठीक है, उन्हें यूज करते नहीं आता क्लास बेस, तो ये सारा चीज उनके लिए रहेगा, ठीक है। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बना लेते हैं जो मेरा बना हुआ था। यहाँ पे VS कोड ऑन करते हैं। अब गाइस याद रखना मैं क्या क्या चीज़ें करने वाला हूँ। पहली चीज़, हमारा लोग क्या करने वाले हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करते आता तो एक चीज़ याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि आपके इसमें ये है पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से टर्मिनल ऑन करेंगे। टर्मिनल अगर ऑन करते नहीं आता, सिंपल से यहाँ पे न्यू टर्मिनल, बट मैं ऑन कर रहा हूँ। पाइथन के थ्रू आप चेक कर लो, पाइथन, ठीक है, दिस वे, एग्जिट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पाइथन से चेक कर लिया है कि भैया हमारा प्रॉपरली सही से काम कर रहा है चीज़ें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे क्या कि भैया इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, सिंपल पाइथन, ठीक है, -m मॉड्यूल, ठीक है, एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट। गाइस एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, एक सेकंड मैं ओपन बोर्ड ऑन कर लेता हूँ अपना, ठीक। मैं इसे यहाँ पे लिखवा जाता हूँ, ध्यान देना गाइस। ये पाइथन कमांड हो गई है, चेंज कलर रेड, ठीक है। ये मॉड्यूल के लिए रहेगा, ये आपका इन्वायरमेंट, ये सिंटैक्स इन सिंपल वे, एंड दिस इज द आपका क्या, इन्वायरमेंट का नाम, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलो, ये आपके इन्वायरमेंट का नाम, तो इन्वायरमेंट नेम आप कुछ भी पिक कर सकते हो, इस योर का नाम। व्हाट इज नेक्स्ट, सिंपल हम एंटर करेंगे। ध्यान देना मेरे करंट डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं है। अभी भी जैसे एंटर करूंगा तो क्या होगा, आ जाएगा प्रॉपरली वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान देना, हम क्या करते हैं, बार बार वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करते। एक बार हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम उसे एक्टिवेट करते हैं, सिर्फ यूज करते हैं। जैसे कि मान के चलो हमने एक शू मार्केट से परचेस कर लिया है, तो हम क्या करते हैं, बार बार परचेस करने जाते हैं क्या हम शू? नहीं। हाँ, हम डिफरेंट डिफरेंट ओकेशन के लिए या डिफरेंट डिफरेंट बोलते हैं ना, प्लेस के लिए, जैसे स्पोर्ट्स शू होता है, फॉर्मल शू होता है, परचेस करते हैं, वैसे कर सकते हैं। जैसे हम अलग अलग प्रोजेक्ट परचेज क्रिएट करना चाहते हैं तब, ठीक है। बट अभी हम एक ही से काम करेंगे। अब क्या होता है, हम यहाँ पे बात करें पिप इंस्टॉल, ठीक है, पिप इंस्टॉल सिंपल जेंगो। गाइस पिप इंस्टॉल जेंगो क्यों कर रहे हैं हम? ठीक है, क्योंकि हमें जेंगो इंस्टॉल करना है। अब ध्यान देना, मैं ये गलतियां नहीं करूंगा या आप लोग ये गलती नहीं करोगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक्टिवेट करना है अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट। उसके लिए क्या करोगे, आप टाइप करोगे दिस, ठीक है, स्क्रिप्ट एक्टिवेट बैकस्लैश, ठीक है, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अभी शेल, ठीक है, गिट बैश, ठीक है। आप लोग अगर CMD ऑन करोगे या CMD यूज करो तो वो आपको डिफरेंट वे से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब दिख रहा है आप लोगों को, इस वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट होने के बाद पिप फ्रीज, आपको एक फ्रीज से करके, ये कमांड क्या होता है, दिखाता है कि हमारे जैंगो के अंदर क्या क्या चीजें इंस्टॉल है। एज यू कैन सी, हमारा जैंगो का एनवायरनमेंट न्यू है, तो हमें कुछ भी चीजें नहीं मिली इसके साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंस्टॉल कर पिप इंस्टॉल जैंगो, ठीक है, एंटर, ठीक है।
अब गाइस याद रखना, Django लेटेस्ट वर्जन का बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है। अगर आपको स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है तो आप क्या करोगे, Django के बाद आप जैसे कि हमने दिया था फिर, ठीक है, इंस्टॉल, ठीक है, Django स्पेस एंड जो भी आपका रहेगा वर्जन, जैसे कि आपको 3.2 करना है, आप इस वजह से दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ठीक। तो हम अभी कौन से वर्जन के साथ हैं? आई थिंक 5 पॉइंट्स है, हो गया 5.06। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये हो चुका है, हम एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की कमांड क्या है, Django एडमिन स्टार्ट माय साइट। तो हमारे इसका नाम क्या है, माय साइट। क्लियर है? माय साइट के बाद हम क्या करने वाले गाइस, ध्यान देना, हमारी डायरेक्टरी डिफरेंट है। डायरेक्टरी डिफरेंट मतलब है, देखो अभी हम करंटली कौन सी डायरेक्टरी में, DIR, ठीक है, दिख रहा है, हम लोग डायरेक्टरी में है, सिंपल सी Django की डायरेक्टरी में, बट हमारा प्रोजेक्ट किसी डिफरेंट डायरेक्टरी, तो हमें डायरेक्टरी चेंज करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माय साइट, क्लियर हो गया नाउ, DIR से डायरेक्टली चेक कर सकते हो आप लोग, दिख रहा है, सिंपल माय साइट एंड मैनेज डॉट पी वाई। नाउ गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम बात करने वाले, मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि हम लोग सारी चीजें स्क्रैच से स्टार्ट करें। सो माय साइट में सिर्फ आपको उनके काम की होती है दो फाइल, एक है सेटिंग जहाँ पे आप पूरी की पूरा अपना प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करते हो, दूसरा URL। URL में क्या चीजें होती है, ठीक है, यूआरएल में हमारी कौन सी चीज की होती है, पहली चीज ध्यान देना, बाय डिफॉल्ट Django आपको एडमिन पैनल देता है, डोंट वरी, इसका भी हम यूज करेंगे। ठीक है, और एक और चीज ध्यान दोगे आप लोग, क्या दोगे, वो चीज है, पहला ये मेन है URL, हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, हम इसमें काम कर सकते हैं बट हम करेंगे नहीं। ठीक है, हम अदर एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, और उन सभी एप्लीकेशन को यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। बट अब हम क्या करने वाले, सिंपल सी चीज, पहला हम प्रोजेक्ट बना चुके हैं, प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम इसे क्या करेंगे, Django, ठीक है, दो तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं बट इस ये वाला यूज नहीं करूँगा, पाइथन, ठीक है, मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप एंड माय, ठीक है, दिख रहा है, हमारी एप्लीकेशन बनी। अब गाइस याद रखना, जैसे ही हमने हमारी एप्लीकेशन बनाई, सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, उस एप्लीकेशन को रजिस्टर करना। वो कहाँ पे रजिस्टर करेंगे हम, सेट पी वाई। क्लियर हो चुका है? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, सिंपल माय, ठीक है, और कॉमा। गाइस दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, मैं सबसे सिंपल एंड इजी मेथड अप्रोच यूज करता हूँ, तो ये रहा। ठीक है, अब हमने ये यूज कर लिया, ध्यान देना, अब हम एक सेकंड के लिए हम बात करने वाले हैं Django के बारे में, Django काम कैसे करता है। एक सिंपल सी चीज है, पहली चीज गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहली चीज है, ये हो गया यूजर, ठीक है, यूजर हो गया, गया कहाँ, URL पे, URL, ठीक है, ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कुछ भी, जैसे उसने क्या किया, google.com करा, गूगल, ठीक है, google.com, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ठीक है, अब तो ये क्या करेगा, सिंपल से google.com पे जाने के बाद भैया हमारा जो Django, ठीक है, ये google.com के पास गया, मतलब सिंपल से इसने Django की एप्लीकेशन यूज की है, ठीक है, Django की एप्लीकेशन, ठीक है, तो उस पे जाके Django के पास जा रहा है, ठीक है, Django के पास जाने के बाद क्या कर रही है, सिंपल URL, ठीक है, URL, URL के पास उसने रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, तो अब ये रिक्वेस्ट काम कैसे करेगी, हमारे पास रहेगा मॉडल, ठीक है, ठीक है, व्यू टेम्पलेट, तो मॉडल में हम लोग क्या राइट करते हैं, स्कीमा और टेबल, ठीक है, सिंपल, तो हम बात करें हमारा स्कीमा, व्यू में क्या रहता है कि हम इसे हैंडल कैसे करेंगे, इसे, मतलब इन सिंपल में हम यहाँ पे हमारा लॉजिक राइट करते हैं कि ये जो स्कीमा का जो डेटा है, कौन हैंडल कर सकता है, कौन ले सकता है, कौन यूज कर सकता है, ठीक है, और ये सारी चीजें हम व्यू में राइट करने वाले हैं। ठीक है, टेम्पलेट क्या करेगा, जब इस पर्सन को कुछ भी दिखेगा डिस्प्ले में यहाँ से, ठीक है, तो हम टेम्पलेट के थ्रू भेजेंगे, ठीक है, जैसे कि समझ के चलो, इसने गूगल के पास बोला सिंपल, राइट क्या किया, आजाद, हम क्या करने वाले, सिंपल चीज, उसने राइट किया आजाद चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इसने सर्च किया गूगल के, इसमें ध्यान देना, ठीक है, आजाद, तो ये क्या करेगा, Django सबसे पहले व्यू के पास जाएगा, भैया पर्सन मांग रहा है इंफॉर्मेशन आजाद की, तो ये चेक करेगा कि भैया आजाद की इंफॉर्मेशन हमारे पास है क्या, अगर है, अरे हाँ, आजाद की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, सॉरी इसे रिटर्न नहीं करेगा, ये रिटर्न करेगा, चेक करने के बाद इसे, ठीक है, अब इसे आजाद की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, तो ये टेम्पलेट के पास जा रहा है, भैया आजाद की इंफॉर्मेशन भेज, अब ये इंफॉर्मेशन क्या करेगा, यहां से यूजर को भेजेगा। क्लियर हो चुका है? ठीक, चलो, डोंट वरी, मैं मॉडल की बात, टेम्पलेट की बात और व्यू की बात आगे और बहुत करूंगा, बट अभी हम लोग क्या करने वाले, सिंपल आगे बढ़ने वाले, ठीक है, चलो।
फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, रजिस्टर करने वाले हैं, तो हम कर चुके हैं। सेकंड हम लोग क्या करेंगे, यूआरएल बनाने वाले हैं। ठीक है, यूआरएल। बट यूआरएल से पहले हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देना, मॉडल बनाएंगे। तो मॉडल, तो मॉडल में ध्यान देना गाइस, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ओआरएम। ठीक है, सिंपल सी चीजें ध्यान देना, ओआरएम। तो चलो मैं आपको एक चीज क्या करते हैं, बेसिक चीजें इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। ठीक है, और ठीक है ध्यान देना। ये जब तक के राइट हो रहा है तब तक के मैं खुद बता देता हूँ व्हाट इज ओआरएम। जैंगो ओआरएम क्या करता है, सिंपल पहले चीज, एसक्यूएल क्वेरी हमें राइट नहीं करनी होती है जैंगो में, वो क्या उनको हैंडल कर लेता है जैंगो। ठीक है, क्यों, जैंगो के पास आर्किटेक्चर है, पैटर्न है ओआरएम, जहाँ पे हमें ये कोई भी चीज है, ओआरएम का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर। ठीक है, ये क्या करेगा, सिंपल सी चीज है, हमें एसक्यूएल क्यूरी राइट नहीं करना है, हमें स्कीमा क्रिएट करना है, स्कीमा में माइग्रेशन माइग्रेट करना, माइग्रेशन क्या करेगा, एक ब्लूप्रिंट बनाएगा डेटाबेस का। ठीक है, और वो ब्लूप्रिंट क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा, जैसे कि ध्यान देना यहाँ पे आप डेफिनेशन वगैरह पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं हमारा टास्क क्रिएट करूंगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, क्या रहेगा हमारा, क्लास, क्लास रहेगा हमारे, इसका नाम क्या रहेगा, टास्क। ठीक है, टास्क में मैंने दिया 10। ठीक है, मॉडल यहाँ पे क्या रहेगा, टाइटल। ठीक है, कैर फील्ड, और यहाँ पे हमने दिया 22। ठीक है, सॉरी 200। इसके बाद, सॉरी माय बैड, क्या करने वाला हूँ, टाइटल। ठीक है, टाइटल के बाद क्या रहेगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद हमने दिया है कंप्लीट। अब ध्यान देना ये चीज है फिर इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, ये हमने बनाया है। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। ये क्या रहेगा, हमारा टास्क, मतलब हमारा जो डेटाबेस है, मान के चलते ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, इसमें एक टेबल बनेगा जिसका नाम रहेगा टास्क। क्लियर हो गया, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है, टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट रहेगा, टाइटल। ठीक है, टाइटल के बाद होगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कंप्लीट। तो याद रखना, जैसे कि हमारे अगर आप लोगों को एसक्यूएल पता होगा, एसक्यूएल माई एसक्यूएल में, ठीक है, हमें क्या राइट करना होता है, सिंपल से वैर कैर। तो ये बन जाएगा वैर कैर, ये बन जाएगा हमारा टेक्स्ट फील्ड। एक वैर कैर जब भी हम यूज करते हैं, कैर फील्ड यूज करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, मैक्स लेंथ देना होता है। ठीक है, और जब हम टेक्स्ट फील्ड यूज किए तो हमें उस टाइम डिफाइन करनी होती है। बुलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स, तो हमने क्या दिया, बाय डिफॉल्ट अगर किसी ने कुछ फिल भी नहीं किया है, ठीक है, एम्प्टी छोड़ दिया है, तो इसका मतलब रहेगा फॉल्स वैल्यू। ठीक है, चलो क्लियर है आपका। तो अभी हम फिर से बात कर रहे हैं, ये हमारा कहाँ जाएगा, स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। और ये कैसे होगा, ORM के थ्रू। ठीक है, हमें सिर्फ राइट करना है हमारा टेबल। ठीक है, स्कीमा, हमने क्या किया, यहाँ पे पेरेंट बोल सकते हो, इनहेरिटेंस यूज किया मॉडल के लिए थ्रू। ठीक है, यहाँ से, और उसमें हम एट्रीब्यूट बना रहे हैं, ये एट्रीब्यूट हम सेंड कर रहे हैं इस टेबल के अंदर। ठीक है, चलो अब हम क्या करने वाले हैं, ये चीज हो चुकी है हमारी। तो इसके बाद हमारा क्या रहेगा, सिंपल भैया, हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं डेफ। ठीक है, बस इसका मतलब क्या रहेगा, जब हमें डेटा मिलेगा वो कहाँ पे, क्या बोल सकते हैं, एडमिन पैनल पे, तो हम उसे रीड कर सकते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट लिखा है, टास्क ऑब्जेक्ट 1, टास्क ऑब्जेक्ट 2, इस वजह से नहीं लिखा होगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले का ध्यान देना, माइग्रेशन एंड माइग्रेट करेक्ट। ठीक है, पाइथन, ठीक है, मैनेज डॉट पी बाय मेक माइग्रेशन। अब ध्यान देना ये काम कैसे करेगा, इस पहली चीज हमने क्या किया है, यहाँ पे यूज किया है कौन सा, माई ऐप। ठीक है, माई ऐप में आप देखना, यहाँ पे दिख रहा है कोई फाइल है क्या, नहीं। जब हम माइग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे माइग्रेशन, सबसे पहले हमारे इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइग्रेशन से एक फाइल बन जाएगी, और वो रहेगी ब्लूप्रिंट हमारे स्कीमा की। ठीक है, वो चेक करेगा दो चीजें, पहली चीज भैया ट्रैक रिकॉर्ड, इसके पहले क्या कुछ था, तो अगर था तो सेकंड एंट्री बनाएगा, पहली एंट्री तो यहाँ पे 0 1 1 0 करके बन जाएगा, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या रहेगा, सेकंड में वो चेक भी करता ही है कि भैया जो हम हमारे स्कीमा के थ्रू हमारे डेटाबेस में भेजना चाहते हैं वो सब कुछ सही है या गलत है। ठीक है, तब मैं क्या करूँ, एंटर कर रहा हूँ, देख सकते हो। ठीक है, बट गाइस अब ध्यान देना, जब हम यहाँ पे आ रहे हैं, अगर हो सकता है कि आप इसे रीड नहीं कर सकते या तो देख नहीं सकते या टेबल को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सटेंशन, इसका नाम रहेगा एसक्यूलाइट, एसक्यूलाइट। ठीक है, वीवर करके रहेगा। ठीक है, वीवर, इसको इंस्टॉल करोगे तो उसके थ्रू आप अपने डेटाबेस माई एसक्यूएलाइट को, ठीक है, चेक कर सकते हो। माई एसक्यूएलाइट मतलब एसक्यूएलाइट को देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले, सिंपल यहाँ पे माइग्रेशन हमने कर चुके हैं। अब माइग्रेशन और माइग्रेट में डिफरेंस क्या है, माइग्रेशन आप कब कब करोगे,
जब जब आप एक टेबल बना रहे हो, ठीक है, और ठीक है एट्रीब्यूट उसमें ऐड कर रहे हो, ठीक है, या उसमें ऐड कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, या रिमूव कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजों के टाइम पे आप माइग्रेशन करो। माइग्रेशन आप बिना फालतू के नहीं करोगे, ठीक है। अब सम केस में हो सकता है आपसे माइग्रेशन काम ना करे, ठीक है, ध्यान देना। तो आपको अपने एप्लीकेशन का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, पहली चीज, जैसे हमारे माई ऐप होता है, ठीक है। या तो फिर आप एक और तरीका चेक करना कि भैया आपने अपना, ध्यान देना मैं मिस्टेक्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये काफी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, कुछ चीज पहले चलो, हाँ यहाँ जा रहे हैं सेटिंग में, चेक कर लो भी आपने डिफाइन किया है कि नहीं। अगर ये नहीं करोगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, माइग्रेशन के बाद माइग्रेट, ठीक है, ठीक है। माइग्रेट क्या करेगा, ध्यान देना, हमारे इसमें अभी कोई फील्ड है क्या, यहाँ पे रिलोड कर लेते हैं, नहीं है। अब जैसे हम कर रहे हैं, तो ORM क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर, हमारे जितने भी जैंगो आपको बिल्डिंग जो भी टेबल्स स्कीमा देता है, वो सभी को यहाँ पे पुट कर रहा है हमारे टेबल के अंदर, ठीक है, क्रिएट करके दिया, दिख रहा है। अब यहाँ पे हमारा टेबल दिख रहा है जो हमने बनाया था, आईडी। अब आप बोलोगे सर आईडी कैसे आ चुकी है, ठीक है, सिंपल से चलो यहाँ जा रहे हैं, देखो हमारा माइग्रेशन के अंदर है, इनिट फाइल, दिख रहा है आपको, हमारे टेबल का नाम फील्ड में देखो बाय डिफॉल्ट, जिससे आपने, अगर आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत भी याद होगा या आपने कभी किया हो एसक्यूएल, तो आपको पता होगा, ऑटो इंक्रीमेंट टू है, प्राइमरी की है, सीरियलाइज है, फॉल्स, ठीक है, वर्बोस आईडी दिया है, सिंपल, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो दिख रहा है आई, हमारा टाइटल डिस्क्रिप्शन कंप्लीटेड, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, ये चीज हो चुकी है, तो अब हम लोग, ये माइग्रेशन हो चुका है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्रिएट सुपर यूजर करूंगा, ठीक है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। ध्यान देना गाइस, सुपर यूजर में अगर आपने एंटर किया तो ये डायरेक्टली ये आपके जो सिस्टम का नाम है उसी को क्या करेगा, क्रिएट करके बना देगा। तो मैं क्या करना, एडमिन लिखना, एडमिन क्यों, सुपर यूजर मैं एडमिन देना चाहता हूँ। ईमेल आईडी सिंपल एडमिन दे दो, नहीं भी दोगे तो भी चलता है, एडमिन में भी यूज करो, एडमिन एडमिन डॉट कॉम, क्लियर है। पासवर्ड आप टाइप करो पर दिखेगा, जैसे मैंने टाइप किया पासवर्ड वापस है एडमिन, मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, एडमिन दिख रहा है। और यहाँ पे वाई सिंपल, मतलब हमारा दिख रहा है सुपर यूजर क्रिएट। अब ध्यान देना गाइस, मैं एक दो चीजें बता रहा हूँ, आपका हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉपरली काम ना करे, उसका एक रीजन रहेगा, आपने एडमिन दिया है, गुड, आपने ये नहीं भी दिया तब भी चलेगा, ऐसा नहीं कि देना जरूरी है। सेकेंड थिंग, पासवर्ड आपको दिखेगा नहीं, आपने टाइप किया है पर दिखता नहीं है, बट वो टाइप होता है। सेकंड, ये पासवर्ड और ये पासवर्ड मैच नहीं होगा, सिंपल, और कुछ नहीं। और फाइनली आपसे पूछ रहा है कि भी आपका कॉमन पासवर्ड है, तो आपको सिर्फ यस करना है, क्लियर हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पाइथन, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर रनिंग आवर सर्वर। तो जैंगो क्या करता है, आपको आपका बिल्डिंग सर्वर रन करके भी देता है, ठीक है। तो हम मतलब बिल्डिंग सर्वर रन करके नहीं देता, आपको बिल्डिंग सर्वर देता है, ठीक है, डेवलपमेंट सर्वर, सिंपल से चलो, ठीक है। तो हम क्या करें, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, ठीक है, रन सर्वर, रन सर्वर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमारा ब्रेव ऑन करते हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, एडमिन पैनल, ठीक है, दिख रहा है एडमिन पैनल, इसकी थीम है, मतलब आप देख सकते हो डार्क मोड, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, एडमिन दिख रहा है, एडमिन एडमिन, अगर आपको क्या करना है, कॉपी करो ना, देखो वो पेस्ट किया है, लॉग इन, ठीक है। अब ध्यान देना, हमारा टेबल बन रहा है यहाँ पे, नहीं मतलब आप बोलोगे सर कौन सा टेबल, अभी हमने जो स्कीमा क्रिएट किया था, जो हमारे टेबल में मतलब हमारे डेटाबेस में आया, हमने बना के डाला था, वो दिख रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसे यहाँ पे ऐड करने के लिए हमें हमारा एडमिन में रजिस्टर करना होगा। अब ध्यान देना गाइस, हमने क्या किया, डायरेक्टली बात की मॉडल पे, ठीक है। तो मॉडल ये आपके एप्लीकेशन में होता है, ठीक है। इसकी अब चलो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे और भी चीजों के बारे में, फाइल पे क्या है, ये हमारा मॉडल है, ठीक है। मॉडल में जो भी हम करते हैं वो होता है मोस्टली टेबल्स, टेबल्स के साथ काम करते हैं, ये टेबल्स हमारे स्टोर होते हैं डेटाबेस में। इसका मतलब होता है भैया हम अलग अलग स्कीमा क्रिएट करेंगे या बनाएंगे, ठीक है, और उसे हम हमारे डेटाबेस में स्टोर करेंगे। उसमें अलग अलग एट्रीब्यूट रह सकते हैं, उसमें हम डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे वो बुलियन डेटा टाइप हो सकता है, ईमेल होस्ट फील्ड हो सकती है, स्ट्रिंग फील्ड हो सकती है, इंटीजर एंड सो ऑन, ठीक ना। अब ध्यान देना, जैसे हमने बात किया 10, ये हो गया मॉडल। मॉडल के बाद होता है हमारा व्यू, यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले याद होगा हमने बात किया था मॉडल, ठीक है। तो वही चीज है व्यू, इस मॉडल को कौन कौन एक्सेस कर सकता है यूजर में, तो हम यहाँ के थ्रू बताते हैं, ठीक है। व्यू में तो हम यहाँ पे जो
टेबल्स बनाए थे, तो उसका लॉजिक हम यहाँ पे लिखेंगे कि कौन कौन किस किस तरीके से एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब एडमिन पैनल क्या होता है, यहाँ पे हम रजिस्टर करने वाले हैं कौन सा, इस पर्टिकुलर टेबल को। ठीक है, क्यों, इसका मतलब बिना व्यू के भी एडमिन है वो उसे एक्सेस कर सकता है, उसमें टेबल बना सकता है, क्रिएट कर सकता है। टेबल बना नहीं सकता, मतलब टेबल की एंट्रियां बना सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं बना के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट थिंग यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम, ठीक है, मॉडल। तो हमारे इसका नाम हो गया। ठीक है, डॉट का मतलब क्या होता है, करंट डायरेक्टरी, एडमिन साइट। तो हमने क्या यूज किया, ध्यान देना, यहाँ से ये मॉड्यूल यूज किया है, मॉड्यूल के अंदर हमारा क्या हो गया, ठीक है, हमने यूज किया दिस साइट एंड रजिस्टर, हम यूज कर इस, और हमने कौन सा यूज किया दिख रहा है, दिस, कंट्रोल अल्टर करोगे तो दिख रहा है, चलो प्रॉपरली है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा सर्वर चल रहा है, देखो मैं सिर्फ रिलोड कर रहा हूँ, दिख रहा है। अब मैं क्या करूँ, ध्यान देना, यहाँ ये दिख रहा है हमारा टास्क, कोई एंट्री है क्या, नहीं। तो हम भी एक एंट्री राइट करने वाले, ऐड टास्क। यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज माय फर्स्ट टाइटल, ठीक है, दिस इज न्यू टास्क। ठीक है, कंप्लीटेड नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं इसे मतलब ब्लैंक छोड़ के जा रहा हूँ, सबमिटेड। ठीक है, दिख रहा है। अब ध्यान देना गाइस, मेरे को चीज दिखा रहा है, जो हमने मॉडल पे राइट किया था, मैं से अभी कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, देखा टास्क ऑब्जेक्ट। अगर आपने पाइथन में उप्स पे ध्यान दिया होगा, तो जो ये स्ट्रिंग मेथड होता है, अगर आप उसे प्रिंट करते हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्लास को, तो क्या आता है यहाँ पे, उसका एड्रेस आता है क्लास का। अभी हमने क्या किया है, इसे डिफाइन किया तो उसका नेम आता है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही, तो उसके इंस्टेंट में जो चीज हमने स्टोर की है, आप देख सकते हो आ रहा है, रिलोड करते हैं, दिख रहा है। अब हमने क्या डिफाइन किया था, ध्यान देना, टाइटल, तो टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन, बुलियन डेटा टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आप मत करना, ठीक है, ट्राई। अब हम बात क्या करने वाले, भैया मैंने डेटा ऐड किया था ना, तो रिलोड करेंगे इसे, दिख रहा है, एक और ऐड कर लेते हैं, दिस इज माय सेकंड। नाउ गाइस, एक दो चीजें और ध्यान दोगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एडमिन पैनल पर, हाँ, हम ये एडमिन पैनल से जनरली टेस्ट कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यही डेटा रिट्रीव करके दिखाऊंगा, उसके बाद उसको मैं डिलीट करके दिखाऊंगा, दो चीजें हो जाएंगी, क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे अपडेट करेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है, ये सारी चीजें। तो करड हमारा बन रहा है यहाँ पे सिंपल, इस बार मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और मैं सबमिट कर रहा हूँ, दिख रहा है। अभी बता रहा है भैया कुछ फाइल रिक्वायर्ड है, मतलब कुछ फील्ड रिक्वायर्ड है, तो दिस इज सो, ठीक, दिख रहा है। तो ध्यान देना, जैंगो का एडमिन पैनल काफी पावरफुल होता है, यहाँ पे आप यूजर तक के बना सकते हो अलग से, बट ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी दिखा रहा है, हम यहाँ पे एक नया यूजर बना सकते हैं, ऐड यूजर, उसको हम बता सकते हैं कि उसके पास कौन सी चीजें रहेगी, टर्म्स एंड कंडीशन, सुपर ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है, उसमें हम एक दो चीजें ऐड कर सकते हैं, बट ये सारी उसमें हम बता सकते हैं कि वो बंदा पर्टिकुलरली क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, बट हाँ, ये अभी हमारे काम का नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद एकदम सिंपल वे में बात करें तो हम क्या करेंगे अभी, ये डेटा रिट्रीव करने वाला है। ठीक है, तो रिट्रीव कैसे करेंगे, सिंपल चीज है भैया, व्यू पे, पर व्यू से पहले भैया ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, वापस से हम क्या करने वाले हैं, एकदम सिंपल में, हमने अभी बना चुके हैं मॉडल। ठीक है, अब हमारा मॉडल में टेबल बन चुका है, टास्क। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, व्यू। ठीक है, व्यू के बाद टेम्पलेट रहेगा, बट एक दो चीजें ध्यान देना गाइस, यहाँ पे यूजर है, यूजर यहाँ पे आएगा कैसे, तो उसके लिए हमें यू आर एल बनाने पड़ेगा, यू आर एल एस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन के अंदर एक फाइल बनाएंगे, यू आर एल एस डॉट पी वाई। ठीक है, और इस यू आर एल को हम, हमारी जो मेन यू आर एल है, मेन यू आर एल, ठीक है, एस डॉट पी वाई, वहां पे रजिस्टर करने वाले, और ये कहाँ होता है, प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर, चलो। तो हम क्या कर रहे हैं, दिख रहा है, पहले यहाँ पे नहीं आएंगे, हम पहले एक फाइल बनाएंगे। और गाइस ध्यान देना, जब हम VS कोड से फाइल बनाते हैं तो काफी गलतियां हो जाती है, ये मैंने काफी स्टूडेंट को देखी, तो प्लीज आप वो मिस्टेक मत करना। ठीक है, सो URLs.py हमने किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे रजिस्टर करेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में बताया गया है कि कैसे उसे करना होता है। हमें इंक्लूड मेथड डिफाइन करना है, यहाँ पे सिंपल सी चीज है, इंक्लूड मेथड डिफाइन कर दिया। इंक्लूड मेथड के बाद में दिख रहा है, मैं सिंटेक्स यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। और गाइस यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एट दिस लाइन। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे अभी कोई भी चीज नहीं दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दे रहा हूँ। अब एक और चीज है, बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टार्टिंग में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल चीज, मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ पे फंसो। तो पहले चीज है, आपका बाय डिफॉल्ट जेंगो रन होता है 8000 में। 8000 के बाद अगर आपको इस पर्टिकुलर पाथ में जाना है तो आप लिखोगे एडमिन, ठीक है, एडमिन। अगर आपको यहाँ जाना है तो आप कुछ नहीं लिखोगे, सिर्फ एड 8000 लिखोगे। जहाँ पे अभी प्लेन उड़ रहा है ना, इस वजह से वहां पे ये उड़ेगा इंक्लूड। पर ध्यान देना, हमारे इसका नाम क्या है, ब्लॉग नहीं है, हमारे इसका नाम क्या है, माई ऐप, ठीक है, सॉरी माई ऐप, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले, वो करने वाले, तो माई ऐप। ये आप बोलोगे सर ये काम कैसे करता है, या मतलब आजाद भी बोल सकते हो, सिंपल चीज है, ध्यान देना। क्या होता है, ये हमारा एप्लीकेशन जो मैं अभी लिखूंगा यहाँ पे, मान के चलते माई ऐप है। डॉट पे क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि उसके अंदर यूआरएल है। अब ये कैसे काम करता है, ध्यान देना, इसके अंदर हमने इनिट दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रीट दिस पर्टिकुलर फोल्डर एज अ मॉड्यूल, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, माई ऐप डॉट यू आर एल डॉट पी वाई, सॉरी पी वाई नहीं करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हटा देते हैं, सिंपल। अब हमारे इसमें नेक्स्ट क्या है, भैया हमने रजिस्टर कर लिया यूआरएल, ठीक है। यूआरएल में मैं मोस्टली चीजें ध्यान देना यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। सिंटैक्स में ज्यादा याद ही नहीं रखता, बट हाँ प्रैक्टिस करते जाऊंगा आपको सिंटैक्स याद रहेगा, ठीक है। हमने डिफाइन कर दिया पाथ, ठीक है। अब हम व्यू बनाने वाले हैं। गाइस ध्यान देना, देखो हमारे पास डेटा आ चुका है, जिसमें 2 एंट्री है, टेबल में 2 एंट्री है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, इसमें टास्क बनाने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज है, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाने से पहले उस मॉडल को इंपोर्ट करें फ्रॉम डॉट, ठीक है। और क्या रहेगा, मॉडल्स टास्क, क्लियर है। इसके बाद हम क्या करने वाले, ध्यान देना, सिंपल चीज है, डेफ, ठीक है, गाइस टास्क लिस्ट। याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला हम लोग क्लास लिस्ट होते हैं, ठीक है, ध्यान दोगे गाइस। वापस से मैं मल्टीपल टाइम एक ही चीज बताने वाला हूँ, ताकि आपका माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि गाइस अगर आप लोगों को एम वी टी या एम टी वी, आपका जो इंडिया मतलब जो इंडियंस में ज्यादा रूढ़ीज वगैरह होता है, ये वाला एमवीटी नहीं है, सिंपल से, और मैं उसे देखता नहीं ज्यादा एमवीटी, मतलब एम टी वी, ठीक है। बट चलो ठीक, अब हम बात क्या करने वाले, वापस है गाइस, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं मल्टीपल टाइम कर रहा हूँ। अब मान के चल रहा हूँ ये एमवीटी काम कैसे करता है, तो मैं एक मेथड से हमेशा बच्चों को बताता हूँ, या तो इसको मतलब आप लोगों को बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले चीज मान के चलो, इस एमवीटी से हम लोग गूगल बना रहे हैं, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, गूगल बना रहे .com, ठीक है। तो मान के चलो ये बंदा google.com के पास गया, ठीक है, और यहाँ पे सर्च करता है आजाद, ठीक है। अब ध्यान देना, जब ये फाइल जेंगो सिंपल, ठीक है, जेंगो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले ये व्यू के साथ इंटरेक्ट करेगा, व्यू के साथ इसकी रिक्वेस्ट आ चुकी है, ठीक है। तो ये एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सिंपल चीज है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, ये सिंपल से रिक्वेस्ट को चेक करेगा, भैया रिक्वेस्ट में हमारे पास मेथड सही है, ठीक है, कि गेट मेथड है, पोस्ट होता है, ये हम आगे बात करेंगे। या तो मैं एक इसमें रेस्ट एपीआई पे और एपीआई पे भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा आने वाले टाइम पे, वो भी इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बट अभी हम बात करते हैं व्यू पे बंदा आ चुका है, ठीक है। इस व्यू पे हमने जैसे डाली चीज इन्फॉर्मेशन, मतलब यूजर ने डाला कि भैया उसको सर्च क्या करना है, तो ये क्या कर रहा है, चेक कर भैया इसे, भैया इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये क्या करने वाला है, मॉडल के पास जाएगा, मॉडल के पास आजाद की इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, अगर है तो व्यू को रिटर्न कर दिया। बट रिटर्न करने के बाद ये व्यू टेम्पलेट के पास जाएगा, ठीक है, जो अभी तक हमने देखा नहीं है, बट आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पे टेम्पलेट में HTML, ठीक है, HTML प्लस Django टेम्पलेट लैंग्वेज के साथ इंफॉर्मेशन भेजेगा इस यूजर पर, क्लियर हो गया। तो अभी हमने काम कर चुके थे मॉडल के साथ, हमने मॉडल बना चुके हैं जहाँ पे 2 एंट्री है, व्यू अभी हम राइट करेंगे, क्यों, वो डेटा दिखाना यूजर, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, चलो ध्यान देना, तो हमने क्या किया, टास्क, ये हमारा फंक्शन बेस्ड व्यू है। ध्यान देना गाइस, क्लास बेस है, तो पहले हम फंक्शन बेस्ड पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हम क्लास बेस पे काम करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद सिंपल चीज है, टास्क ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिखना कंपलसरी है, दिस, ये इससे भी काम करेगा, और जो आपने डॉट ऑल अभी देखा था थोड़ी देर पहले, उससे भी काम करेगा, बट हम मैं ये यूज करता हूँ। अब ध्यान देना, हम यूज करने वाले रेंडर मेथड, रेंडर मेथड, ठीक है। अब रिक्वेस्ट दिस, ध्यान दो, रिक्वेस्ट रेंडर 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट कंपलसरी करेगा ही, अदरवाइज अगर नहीं दिया तो आपको एरर थ्रो करेगा। तो पहली चीज रहेगा रिक्वेस्ट, सेकंड रहेगा पर्टिकुलर पाथ ऑफ द टेम्पलेट, ठीक है। तो हमने ये टेम्पलेट का लोकेशन बनाया कि नहीं, तो याद रखना अब 2 चीजें होती है, पहला
हम लोग टेम्पलेट ग्लोबल लेवल पे बना सकते हैं या तो ऐप लेवल पे बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये चीज ऐप लेवल पे बनाने वाले हैं। ऐप लेवल पे तो मैं क्या करूँ, सिंपल से गाइस ध्यान देना, मैं कॉपी कर रहा हूँ पाथ, ठीक है। और ऐप है दिख रहा है, ऐप के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। गाइस प्लीज ध्यान देना, आप लोग इसमें अगर टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, या दो मतलब है। पहला, पाथ गलत है, या टेम्पलेट का नाम या डायरेक्टरी सही नहीं है, सिंपल, और कुछ नहीं होगा। ठीक, अब हम क्या करने वाले, टेम्पलेट्स, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हम टेम्पलेट्स क्यों दे रहे हो, या आप बोल सकते हो आजाद यहाँ पे हम टेम्पलेट्स क्यों दे रहे हो, तो ध्यान देना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी सेटिंग में दी गई है, देखो दिख रहा है, टेम्पलेट्स बैकएंड जेंगो टेम्पलेट बैकएंड, ध्यान देना ऐप डायरेक्टरी दिख रहा है ट्रू, इसका मतलब है भी ऐप डायरेक्टरी पे बाय डिफॉल्ट आप लोगों को ये कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट ध्यान देना, अगर ग्लोबल लेवल पे करोगे दैट टाइम यहाँ पे आपको यूज करना होगा, डोंट वरी, वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एंड सिंपल वे में हम बात करें तो यहाँ पे देखो, ये हमने क्या किया, उसके अंदर एक डायरेक्टरी बनेगी माई ऐप, माई ऐप के अंदर का टास्क लिस्ट एचटीएमएल, ठीक है। बस अब यहाँ पे हम यूज करने वाला सिंपल सी चीज है क्या, बॉयलर प्लेट, ध्यान देना गाइस, दिख रहा है बॉयलर प्लेट किसका, एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट है। अब ध्यान दोगे, तो मैं साइड बाय साइड ओपन करता हूँ, राइट लेफ्ट, यहाँ पे हमने क्या नाम दिया है आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने नाम दिया सिंपल सी टास्क वेरिएबल, ठीक है। इसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया, बट उसे एक्सेस हम इस टास्क वेरिएबल से करेंगे, तो मैं यहाँ पे यूज क्या करूंगा, सिंपल चीज है फॉर, ठीक है। अब ध्यान देना, जैंगो में हमारे पास, जैसे मैं बताता हूँ, टेम्पलेट लैंग्वेज है जैंगो की, तो एचटीएमएल के ऊपर मैं पाइथन राइट कर पा रहा हूँ, ये जिंजा के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को यहाँ पे हमने पास किया, इसे मैं एक्सेस करूँ इसके थ्रू, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे आपको पता है पाइथन में हम क्या करते हैं, दिया एक वेरिएबल है, ठीक है, उसे अब इटरेट कर रहे हैं, तो हमें पार्ट में करना है, तो उस टाइम एक वेरिएबल पे स्टोर करना चाहते हैं पर्टिकुलर इटरेट का वैल्यू, तो हम यहाँ पे टास्क लिखेंगे, टास्क, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये सिंटेक्स में ध्यान देना गाइस, अब इस सिंटेक्स पे बात करें हम, पहले मैं इसे छोटा कर देता हूँ, ठीक है। पहले चीज दिख रहा है, हमने ये टास्क पिक कहाँ से किया, यहाँ से, सॉरी, ठीक है, ये टास्क हमने पिक किया यहाँ से, ठीक है। अब ये यहीं से क्यों, क्योंकि दिख रहा है माय ऐप टास्क लिस्ट, माय ऐप टास्क लिस्ट, इसीलिए हम यहीं पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, ये हमने यूज क्यों किया, क्योंकि जब भी हमें HTML में Django टेम्पलेट का लॉजिक यूज करना है तो हम ये यूज करते हैं, अगर वेरिएबल यूज करना है तो हम डबल करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, जो भी मैं करने वाला हूँ, ठीक है। डोंट वरी, ये चीजें जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तब तब आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, टास्क, तो सिंपल चीज है, ध्यान देना मैंने डबल यूज किया है, ठीक है। टास्क टाइटल, ठीक है। अब ध्यान दोगे डिस्क्रिप्शन, तो मैं क्या करता हूँ एक अच्छे से यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, इनको हटाता हूँ, हाँ ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। टास्क टाइटल, टास्क डिस्क्रिप्शन। अब एक और चीज है, मैं अनऑर्डर लिस्ट भी यूज कर लेता हूँ, यूएल कंट्रोल दिस, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ, ठीक है। क्या रहेगा हमारे इसमें, मॉडल पे जाते हैं, देखो हमारा मॉडल कहाँ है, कंट्रोल पी मॉडल, ये रहा मॉडल, ठीक है, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीटेड होगा। और मैं इन सबको लिस्ट पे ऐड कर देता हूँ, बस। और हाँ गाइस डोंट वरी, अभी मैं यहाँ पे कोई भी यूआई यूज नहीं कर रहा हूँ, बाद में क्या होगा, मतलब कोई भी सीएसएस यूज नहीं करो, जैसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, ठीक है। ओके चलो, अब हम क्या करने वाले भी हमने डिफाइन कर दिया, अब हम क्या करेंगे, एक के बाद हम यहाँ पे एक HR टैग देगा, सिंपल, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस HR के बाद ठीक है, हमारा क्या क्या अभी हमें चेक करना है फिर से, ठीक है। देखो हमने क्या क्या कवर किया, तो मैं सारे टैब क्लोज करूँ और आपको फिर से सारी चीज डिस्क्राइब करूँ। सो फार अभी तक हमने क्या क्या किया गाइस, सबसे पहले हमने मॉडल बनाया, इसके लिए हमने माइग्रेशन किया, माइग्रेशन से चीजें चेक किया, सब कुछ सही थी गलत थी, सब कुछ सही निकली तो हमने माइग्रेट किया। माइग्रेट के बाद हमने क्या किया, यूआरएल बनाए, यूआरएल, ओके यूआरएल, ठीक है, यूआरएल को रजिस्टर किया एज यू कैन सी, ठीक है, इंक्लूड। अब यूआरएल के बाद हमने व्यू पे काम किया, ठीक है, व्यू पे हमने चीजें बताई, तो इसको हमें रजिस्टर करना है यूआरएल पे, ठीक है। तो ध्यान देना पाथ, ठीक है,
तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी इंपोर्ट व्यूज, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे व्यूज, ठीक है, डॉट दस। अब ध्यान देना गाइस, मैं अभी एक यूज कर रहा हूँ नेम, ये आर्ग्यूमेंट हम यूज करेंगे, ठीक है, टास्क लिस्ट। डोंट वरी, ये चीजें भी मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो ध्यान देना, अभी हमने क्या डिफाइन किया, ये चीजें। अब मैं अपना सर्वर रन करूंगा, ठीक है। ब्लॉक, ओके, चेक करने देना, मैंने ब्लॉक कहाँ लिखा, वैसे तो हटना चाहिए था वो। हाँ, हट गया, तो सर्वर स्टार्ट करेगा। अब गाइस ध्यान देना, ये सारी चीजों में हो सकता है अभी कुछ गलतियां हो, डोंट वरी, ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि डीबग भी कैसे करते हैं, ठीक है। बट अब आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है भैया, सबसे पहले हमने राइट करें पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, यहाँ आएगा सिंपल चीज है दिस, यहाँ पे मैं विजिट साइट कर रहा हूँ, ठीक है, मैनेजर ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ओके। चलो चेक करते क्या गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे ये सही हमारा, ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के बाद मुझे ऑल लिखना था, ठीक है। अब फिर से क्या करते हैं हम, रिलोड करते हैं। ओके, क्या बोल रहा है, अब देखो वैल्यू एरर, क्या बोल रहा है, द व्यू दिस लिस्ट डिडंट रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स। अब ये कैसे हो सकता है, हमने तो डिफाइन किया था रिटर्न करने के लिए। ओके गाइस सॉरी, हमने यहाँ पे रिटर्न लिखा था, रिटर्न दिख रहा है। गाइस ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। जब भी आप लोगों को एक अच्छे डेवलपर बनना है, मतलब आप लोगों को एक अच्छा डेवलपर बनना है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको सबसे ज्यादा रीड करना है अपनी चीजें, ध्यान देना। डेवलपमेंट, या आप जब भी एक अच्छे डेवलपर बनोगे तो सबसे ज्यादा आप तब बनोगे जब आपकी डिबगिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हो, ठीक है। दिख रहा है, दिस इज माय फर्स्ट टाइटल एंड दिस इज माय सेकंड टास्क, एंड आप लोगों का ट्रू फॉल्स वैल्यू, दिस इज सो चीजें। हाँ मैं मानता हूँ यूआई अच्छा नहीं है, बट अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अभी के वीडियो में इसे रैप करो, क्योंकि आधा घंटे से ज्यादा हो चुकी है, 40 मिनट का दिखा रहा है मुझे, इसे रिकॉर्ड किया है मैंने, जैसे कट ट्रिम व्रिम करने में आधा घंटा तो हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, डिलीट पे काम करेंगे, ठीक है। गाइस ध्यान देना, मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देता हूँ, ये किस वजह से रहेगी चीजें, देखो इस वजह से। आप लोगों को नोट्स में पूरी की पूरी शेयर कर दूंगा, बस आपको क्या करना होगा, देखो अभी मेरा चैनल ग्रो करेगा या समथिंग लाइक दैट, इसीलिए मैंने किया। आने वाले टाइम पे जैसे थोड़ा सा इसमें क्राउड आता है, मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को फ्री में, वैसे तो मैं फ्री ही वो करो, बस आपको सब्सक्राइब एंड फॉलो करने बोलो और कुछ नहीं। तो आपको क्या करना रहेगा, बस मुझे मैसेज करना होगा इंस्टा में, देन मैं आप लोगों को ये नोट शेयर करूंगा। एंड गाइस याद रखना, मैं चलो आपको एक बार नोट्स पूरी दिखा देता हूँ। देखो दिख रहा है यहाँ पे, वेल स्ट्रक्चर है, एक्सप्लेन मैंने काफी अच्छा किया है, ठीक है यहाँ पे। एंड जैसे कि मैंने बताया था, हम लोग सीएसएस आगे यूज करेंगे, ठीक है। दिख रहा है, फॉर्म रहेगी, देखो उसके बाद मैंने बताया लॉग इन वाला रहेगा, एंड बाकी चीजें। क्लियर हो गया, ठीक है गाइस। और जैसे मैंने बताया था, हम लोग यहाँ पे क्लास बेस है, तो ताकि मैं चलो आप लोगों को थोड़ा किक मिल जाए, दिख रहा है, क्लास बेस यूज करने वाले। पहले हम लोग फंक्शन के साथ काम करेंगे, उसके बाद हम क्लास बेस के साथ काम करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर हो चुका है, तो चलो गाइस मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है।